स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। आज शहर बीजापुर में एसडीपीआई के जो पार्टी से जो 2023 में जो होने वाला इलेक्शन है उसी के चलते एक यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी। उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मीटिंग का जो एक ऐलान किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसी के चलते आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो स्टेट के जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करेंगे तो किस तरह से उनका इलेक्शन का जो तैयारी चल रही है और जो किस तरह से वो कैंडिडेट को जो अनाउंस करेंगे। आइए उनसे जड़ते हैं। हमारे शहर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी आने वाले असेंबली इलेक्शन 2023 के हमारी एसडीपीआई की जानिब से जहां पर कंटेस्ट करना है उसके ताल्लुक से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर एक मीटिंग चलाई गई, जिसमें हमारे इलेक्शन इंचार्ज और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब अफसर कोडलीपेटे साहब मौजूद थे। इनके जो है मौजूदगी में ये मीटिंग को जो हम लोग चलाए हुए हैं और इसके ताल्लुक से जो भी डिस्कशन हमारे मीटिंग में हुआ वो सारी डिटेल्स जो है हमारे अफसर भाई आप मीडिया के सामने रखेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल मीटिंग आज मुनाकिद की गई थी। इस मीटिंग में आने वाले 2023 के जनरल असेंबली इलेक्शन के इंतखाबात के बारे में चर्चा हुआ। ऑलरेडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने का फ़ैसला लेके जनवरी 7 तारीख को बेंगलुरु में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैज़ी साहब 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान किए हैं। उसमें 10 कैंडिडेट का भी ऐलान हम कर चुके हैं। वो 54 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजापुर के भी 1-2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मुद्देबिहार और सिंदगी और बीजापुर सिटी। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट का चर्चे के लिए आज यहाँ पर मैं आया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम प्रपोज्ड नाम्स आज आए हैं हमारे सामने। तो बहुत जल्दी हम इसको स्टेट कमेटी में रखकर नेशनल सेक्रेटरीट को भेजेंगे। जैसे ही नेशनल सेक्रेटरीट में फाइनल हो जाएगा जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में इंशाअल्लाह बीजापुर के कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कंटेस्ट करने वाले हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन कैंडिडेट रहेंगे, इसका ऐलान हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ज़रिए से ऐलान करने वाले हैं। हमारा मेन मकसद ये है, जो कर्नाटक के हालात आज चल रहे हैं, आज बेरोज़गारी हो या करप्शन का मामला हो, तो जो कर्नाटक की हुकूमत है, एक्चुअली बीजेपी हुकूमत इसको बताया जाता है, हकीकत में देखेंगे कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी की अलायंस हुकूमत आज गवर्नमेंट चला रही है। अगर बीजेपी कांग्रेस के 14 एमएलएस बॉम्बे के रिसॉर्ट में जाकर 50-50 करोड़ रुपए को अगर सेल नहीं होते, जेडीएस के 4 एमएलए अगर जाकर सेल नहीं होते तो आज बीजेपी हुकूमत में नहीं आती थी। ये बीजेपी हुकूमत में आने के बाद कर्नाटक का डेवलपमेंट क्या है, 40% करप्शन का मामला आपको मालूम ही है। संतोष नामी एक बेलगावी में बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के मिनिस्टर ईश्वरप्पा का नाम लिख के रखकर सुसाइड करता है। कर्नाटक के कंट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केम्पण्णा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भाषण करके प्रधानमंत्री गए थे बेंगलुरु में, उनको लेटर लिखते हैं कर्नाटक में एक टेंडर पास होने से पहले 5% कमीशन को देना है। टेंडर पास हो गया तो बिल पासिंग के लिए 40% कमीशन को डिमांड किया जाता है। तो ऐसी हुकूमत से क्या डेवलपमेंट होगा। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। स्कूल्स के मसले लेंगे, सिर्फ पीयू कॉलेजेस में 50 को 3,000 टीचर्स की कमी है। तकरीबन 2.5 लाख नौजवान आज बेरोजगार हैं और कर्नाटक के आईटी-बीटी कंपनियां तमिलनाडु की ओर, हैदराबाद की ओर अपना रुख बता रहे हैं। कोई भी मरहले में गवर्नमेंट सक्सेस नहीं, पूरे मरहले में गवर्नमेंट फेल्यूर है। और अपोजिशन का जो रोल जो कांग्रेस और जेडीएस को निभाना था, इसमें भी इन्हों अट्टर फेल्यूर हैं। तो ये सारे मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए करप्शन फ्री हुकूमत अगर आना है, करप्शन फ्री अगर डेवलपमेंट होना है, तो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कर्नाटक के आवाम के सामने हम पेश कर रहे हैं। अगर हमारे कैंडिडेट को आप वोट देंगे तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम देंगे। रोडों का मसला हो, स्कूलों का मसला हो या बेसिक कम्युनिटीज़ का मसला हो, ये सारे मसले में हम आपके हुकूक को आपके घर तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदे काम करेंगे। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स
का एक हम एजेंडा लेकर इस फील्ड में आए हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोकल बॉडीज़ में, कॉरपोरेशंस में, सीएमसी में, टीएमसी में, ग्राम पंचायत में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो काम किए हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए, एक मिसाल कायम करने में हम कामयाब हुए हैं। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। जो बेहतर डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो सजीपनडु में लास्ट टर्म में ग्राम पंचायती में हुकूमत किए थे, द बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड मिला है दक्षिण कन्नड़ा के सजीपनडु ग्राम पंचायत में। इसी तरीके से अगर देखा जाए, हर गांव में भी जहां एसडीपी के नुमाइंदे जीत के आए हैं तो लोगों के मसले मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बीजापुर सिटी में भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो यहाँ के एमएलए उसको फुल करने में नाकाम हुए हैं। अगर हमारे हक़ में वोट देंगे तो हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी मसले हैं उसको एक परमानेंट सलूशन दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आज के मीटिंग में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हम इलेक्शन के कैंपेन के ज़रिए से यहाँ के लोगों के हर घर तक हम पहुँचेंगे और उनको उनके वोट के हुकूक की अहमियत हम दिलाते हुए बेहतरीन कैंडिडेट को वोट देने की हम कोशिश करेंगे। आज हम ये भी डिसीजन लिए हैं बूथ लेवल पर हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और हमारे कार्यकर्ता को इलेक्शन में फुल प्लेज काम करने के लिए मोटिवेट कर एक कैडर कन्वेंशन करने का भी हमने फैसला लिया है। तो ये सारे मकसद हम आज की मीटिंग में तय किए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ये मकसद में हम कामयाब भी होंगे और जल्द ही एक बेहतरीन कैंडिडेट को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कर्नाटक में तकरीबन 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें लड़ना है बोल के हमारा फ़ैसला है। उसमें 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का फर्स्ट लिस्ट हम ऐलान किए हैं। वो 54 कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट का भी हम ऐलान किए हैं। हम कैंडिडेट का ऐलान, हमारा जो सिस्टम है, हमारे पास कोई कैंडिडेट का बी फार्म के लिए 1 रुपया भी हम पैसा नहीं लेते और कोई पैसा देकर हमारी कैंडिडेट हमारा बी फार्म ख़रीदना चाहता है तो उसको हम टिकट भी नहीं देते। हम ये देखते हैं, हमारा पैरामीटर ये है, लोगों के खिदमत करने की जो नीयत रखने वाला हो और समाज की और वो कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कमिटमेंट रखता हो, ऐसे होनहार कैंडिडेट को हम ग्रास रूट लेवल से, हमारे ब्रांच लेवल से चर्चा कर हम प्रपोज्ड कैंडिडेट हम स्टेट और नेशनल को भेजेंगे। उसमें से फाइनल करके हम कैंडिडेट को फील्ड में उतारने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हम करने वाले हैं, क्योंकि हम करप्शन फ्री हुकूमत चाहते हैं, करप्शन फ्री एमएलए चाहते हैं। तो बी फार्म के लिए करप्शन लेंगे तो उससे कैसा करप्शन फ्री हुकूमत आप एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे करप्शन फ्री खिदमत आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारा अनोखा काम करने का तरीक़ा है, हम बी फार्म के लिए भी पैसे नहीं लेंगे, वोटों के लिए भी नोट नहीं बांटेंगे। हम लोगों की खिदमत की नीयत से हम फील्ड में आए हैं। यानी कि विधानसभा में जो लिखा गया है, सरकाರದ ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ, यानी लोगों की खिदमत करना और आपके खुदा को मानने वाला काम है, खुदा को मनाने वाला काम है। ये नीयत से हम काम करने के लिए आए हैं। तो हमारा ये तरीके से हमारा काम रहेगा। बीजापुर ज़िले में आप कितने सीटें लाए? बीजापुर ज़िले में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा आज चर्चा हुआ, एक मुद्दे बिहार और एक सिंदगी और बीजापुर सिटी। तीनों जगह पर भी हम कैंडिडेट का चर्चा भी चल रहा है। सेकेंड लिस्ट में हम कितने जगह पर कंटेस्ट करने वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं। अभी जो सिटी में आप 3 इसमें कैंडिडेट डालने वाले हैं, क्या वो पार्टी से बिलोंग रखने वाले हैं या बाहर का भी आप कुछ इस तरह से करें जो दूसरे पार्टी से या कोई और अगर वो छोड़ के अगर आपके पार्टी में आ रहा है तो क्या उसका भी ऑप्शन रहेगा आपके पास? नहीं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही हम देंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कमिटमेंट के साथ एक प्लेज करते हुए कार्यकर्ता बने हैं। हाँ, अगर कार्यकर्ता के दायरे में पैरामीटर में दूसरे भी कोई आकर खिदमत खल्क करना चाहते हैं, एक पाक सियासत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा डोर
ओपन है। जो फिस्ताई ताकतें हैं इनको, इनके अलावा दूसरे कोई भी एक इंसानियत के फेवर में काम करने वाले कोई भी अगर आए तो उनके लिए बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डोर ओपन, ऐसा नहीं डोर क्लोज है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा एक मौका है, हर पार्टी के लिए भी एक्सपेंशन का भी एक मौका है। बेहतरीन कैंडिडेट अगर हमारे सामने आएंगे तो चर्चा करेंगे हम उसके बारे में भी। अब सिटी से टिकट किसे देंगे? सिटी से हमारे 3-4 नाम आए हैं डिस्कशन में, अभी वो हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक बार जब फाइनल हो जाएगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि हम कोई भी 3 नाम आए 5 नाम आए, हमारी पार्टी में किसी अकेले को टिकट जब मिलेगा बकिया 3 का कैंडिडेट उसको जिताने के लिए काम करेंगे। दूसरे पार्टियों में 5 नाम आएंगे, एकले को टिकट मिलती है उसको 4 जने हराने के लिए काम करेंगे। लेकिन हमारे पार्टी में ये मसला नहीं, क्योंकि दूसरे पार्टियों में वो इन्वेस्ट करके रहते हैं। बी फार्म एप्लीकेशन डालने के लिए एक नेशनल पार्टी में 2 लाख रुपए डिपॉजिट रखना। अब बोलो एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 लाख नहीं कमाता, अगर वो खिदमत खल्क करना चाहता है, कोई लोगों का भला बहबूदी का काम करना चाहता है, तो 2 लाख कहाँ से लाएगा? खर्च कर कर किसी के पास मांग कर लेके आएगा। अगर वो जीत जाएगा 2 लाख को 20 लाख कैसे बनाना, 2 करोड़ कैसे बनाना, इसमें पूरी 5 साल वो गुजार देगा। तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास बिल्कुल अगर लोगों की खिदमत करने की नीयत है, पैसों के क्राइटेरिया पर, ज़ात के बिना पर हम टिकट नहीं देते, बल्कि उसका कमिटमेंट हम देखेंगे, लोगों की खिदमत करने का उसका जो जज्बा है उसको हम कंसीडर करके टिकट देने वाले हैं। और टिकट आप क्या मुस्लिम को देंगे, हिंदू को देंगे, दलित को देंगे, किसे देंगे आप? देखिए हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क में हम कोई ज़ात वाले क्यों ना हो, हर ज़ात वाले को जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उनकी हिस्सेदारी मिलना है। तो हमारा मानना ये है, ये जो खिदमत खल्क का जब मसला आएगा, इंसानियत का जब मसला आएगा, ज़ात को हम देखेंगे नहीं। कोई भी ज़ात का क्यों ना हो, अगर वो खिदमत खल्क करने के लिए आगे बढ़ के सामने आता है तो हमें उसे ताउन करना है, हमें उसे मौका देना है। तो हमारी पार्टी के नाम में ही सोशल डेमोक्रेसी है, यानी सामाजिक इंसाफ देने के लिए हम पार्टी कायम किए हैं। तो हमारे लिए ज़ात कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ज़ात का क्यों ना हो, नेक सोच सकने वाले लोगों को हम कैंडिडेट भी बनाएंगे, टिकट भी देंगे, पार्टी की लीडरशिप भी देंगे। जबकि बीजापुर सिटी को एक मुस्लिम गढ़ माना जाता है, इसके तहत आप जी करेंगे तो फिर पार्टी हाईकमांड? जी, बीजापुर सिटी का जहाँ तक बात है, सिटी के जो हद तक बात है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारा भी मानना यह है यहाँ पर एक मुस्लिम नुमाइंदा जीत के आना है। तो बिल्कुल बीजापुर सिटी में हम एक माइनॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर को ही टिकट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माने से मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। कोई भी पार्टी का नुमाइंदा जीत के आए, टिश्यू पेपर के जैसा हमें यूज़ किया जाता है। ये वोट के दौरान यूज़ किया जाता है, वोट होने के बाद थ्रो किया जाता है। ये कल्चर को ब्रेक करना है, तो आपके लोगों के बीच में से एक कॉमन कैंडिडेट को आप जिताएंगे तो आप उसका गिरेबान पकड़ के पूछ सकते हैं हमारे वोटों का हक अदा करो। क्योंकि अभी जो जीत के आने वाले हैं इलेक्शन में आकर उसके बाद गायब हो जाते हैं, 5 साल के बाद फिर आते हैं। और एक पार्टी वाले सिर्फ नफरत की सियासत करने के लिए आते हैं, सिर्फ हलाल कट, हराम कट, हिजाब, ऐसे मसले में आते हैं। तो ऐसे लोगों को एक करारा सबक सिखाना है। तो लोगों को हम यही आगाह करना चाहते हैं, बीजापुर सिटी की जहां तक बात है तो माइनॉरिटी से ही एक बेहतरीन कैंडिडेट को चुन के लाने की एक बेहतरीन मौका आपके सामने आ रहा है, तो उसको सही इस्तेमाल करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जबकि कांग्रेस वाले भी मुस्लिम को ही देने की टिकट बात कर रहे हैं और एमआईएम वाले भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारने की बात कर रहे हैं। आप एसडीपी वाले भी अगर मुस्लिम को उतारेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बैठने का चांस है यहाँ पर। देखिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, एक बात आप समझ लेना है, कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस पार्टी में कोई भी अगर जीत के आए, अगर वो कोई भी पार्टी को नहीं जाता बोल के कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। क्योंकि अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो में 200 यूनिट करंट फ्री देने का वादा किए हैं। तो सबसे पहले करंट फ्री देने की बात बाद में, जब हुकूमत में आएंगे तो तब करंट फ्री देंगे ना। हुकूमत में आने के लिए आपके पार्टी में जितने एमएलए जीतेंगे, बॉम्बे के रिसोर्ट में जाकर गाय भैंस के जैसा 50 करोड़ रुपए के लिए नहीं बिकेंगे बोल के क्या भरोसा है। उसके लिए एक फेंसिंग डालो सबसे पहले, उसके लिए कम से कम कहीं भी नहीं, सोलार की तो बाड़ी डालो, सोलार फेंसिंग तो करो। तो आइंदा आने वाले दौर में कांग्रेस हो या जेडीएस हो, दीगर पार्टियां हो, इनके ऊपर भरोसा रख के जाएंगे। मालूम नहीं आपके
वोट ये बटोर कर होलसेल में जाके कोसी पार्टी को सेल हो जाएंगे, फिस्ताई ताकतों को सेल हो जाएंगे, कभी कोई भरोसा नहीं। इसलिए एसडीपी का मानना यह है, अगर एसडीपी के नुमाइंदे को अगर आप जिताएंगे 100% हम भरोसा दे सकते हैं, हम पैसों के लिए बिकने वाली ताकत नहीं है, हम कोई ओहदे के लिए बिकने वाली ज़ात नहीं है। हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आप जो वोट हमें देंगे वो वोट का हक अदा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने की ज़ात का नाम एसडीपी है। और दूसरे पार्टियों को एसडीपी को कभी भी आप डिफ्रेंशिएट करके ही देखना है। तो दूसरे पार्टियों का कोई भरोसा नहीं। वोट बटेंगे एक वाबिला मचाया जा रहा है। कौन मचा रहे हैं? देखिए, पिछले कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक में ऑल ओवर कर्नाटका 95% माइनॉरिटीज एक ही पार्टी को वोट दिए। 95% बोल रहा हूं मैं। क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? जीतने के बाद 14 यही सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के एमएलए बॉम्बे के रिसॉर्ट में बिक गए। कोई इसके बारे में आवाज उठाने वाला नहीं। जो इलेक्शन के दौरान लैपटॉप लेकर हमारे मस्जिदों में, मदरसों में, गलियों में आकर वोट बच जाने का जो स्टैटिस्टिक्स रखे थे, कहाँ गए वो ठेकेदार? तो इनको उससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट इनका बिजनेस है। इलेक्शन में कुछ इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ सूटकेस दिया जाएगा, उसको लेने के लिए आएंगे, ऐसे वाबिले मचाएंगे। वोट एसडीपी के हक में डालेंगे तो बटेगा नहीं, एसडीपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। क्यों बटेगा वोट? पूरे मुत्तहिद होकर एक डिसीजन में आओ। इस बार बीजापुर में एक बेहतरीन कैंडिडेट को जिताएंगे तो जरूर एसडीपी का कैंडिडेट जीतेगा। अगर कांग्रेस को इतना भी डर है, जेडीएस को इतना भी डर है वोट बच जाने का, तो हमारा एक मुअद्दबाना गुजारिश है आपके माध्यम के जरिए से, इतना भी आपको डर है तो आप 50-60 साल से जीत के आए हैं, 50-60 साल से सियासत कर रहे हैं। एसडीपी पहली बार एक बार एमएलए को कंटेस्ट कर रही है। आप पूरे मिलकर एसडीपी का ताउन करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जबकि अब यहाँ के जो प्रेजेंट भी शासक हैं वो हर भाषण में कहते हैं कि मैं अभिवृद्धि किया हूँ, तो जनता है कि मुझे ही चुनकर लाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप मीडिया पर्सन हैं, आप कैमरा लेके चले जाइए, कहीं पर एक ड्रेनेज यूजीडी सिस्टम सही साइंटिफिकली बना है बोले तो आप जो बोलते हैं वो हम सुनेंगे। आप रोड को जाके देखिए, रोड सही कच्चा रोड बना, पक्का रोड नहीं। आप वो वार्ड के घरों के मसले उठा के देखिए, पाक पीने के पानी का इंतजाम नहीं, धूल से पूरे मोहल्ले में, पूरे दुकानों में धूल से परेशान है। इसके लिए कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। क्या ये डेवलपमेंट है? अगर इसको डेवलपमेंट बोला जाता है तो अभी क्या बोलना पता नहीं मुझे। तो बीजापुर एक टूरिज्म का सिटी का सेंट्रल है, हेडक्वार्टर है। कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो ये रोड देखकर क्या समझेंगे? यही है क्या डेवलपमेंट? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? करोड़ ऑफ रुपीस का बजट बनता है, करोड़ ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन 40% कमीशन में लीक होकर अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ, सिर्फ 50 लाख में क्या काम चलेगा? यही क्वालिटी रहेगा ना। तो इसलिए ये चीज़ को हमें बदलाना है, इनके झूठे मूठे वादों में नहीं आना है। तो आइंदा अगर एसडीपी के नुमाइंदे जीतेंगे, ये जितना भी करप्शन किए हैं, जितने भी घोटाले किए हैं, 40% कमीशन से जितने जो क्वालिटी मेंटेन नहीं किए हुए कामगारी किए हैं, ये पूरे चीज़ों को हम लोगों के सामने लाने वाले हैं। तो एक बार हमें मौका दियो, इस बार एक बदलाव लाएंगे तो क्यों डेवलप नहीं होता हम देखेंगे। अभी आप 100 सीट्स, चलो आप 100 सीट दाड़ रहे हैं, 100 सीट पर आप जीत करते हैं तो तब भी आपकी सरकार नहीं बनेगी, तो किससे आप अलायंस होंगे? देखिए, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वक्तन फवक्तन अलायंस पॉलिटिक्स चलता है। क्योंकि अगर आप ऊपर आना है तो किसी के खांधे का सहारा लेना है। अगर 1992 से देखें, 92 के बाद में देखेंगे, बहुत सारे रूरल पार्टीज आए, समाजवादी पार्टी आई, वहाँ बिहार में लालू आए, मुलायम सिंह यादव आए, और तमिलनाडु में बहुत सारे रूरल पार्टीज आए, कर्नाटक में जेडीएस आए। ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस पॉलिटिक्स करते ही इतने ऊपर आए हैं। तो देखा जाएगा अगर 2023 की असेंबली में कोई पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, हम देखेंगे। फिस्ताई ताकतों को छोड़कर अगर कोई
सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ही क्यों ना हो, अगर हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास मुतालबा करेगी तो हम वो टाइम पर बैठकर उनको सपोर्ट करना या नहीं करना हम डिसीजन लेंगे। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.